हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि हम पिछले की अपनी सीरीज को लेते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने होते हैं उनको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या होता है। इन वाक्यों में एक प्रकार का शौक, एक प्रकार का जो होता है इन वाक्यों में वो शौक होता है, सरप्राइज होता है। शौक मतलब सौरव, सरप्राइज आश्चर्य अचंबा, खुशी जॉय प्रसन्नता, रेग्रेट पछतावा आदि चीजें पाई जाती हैं। इन वाक्यों में या तो अत्यधिक दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, या पछतावा आदि आश्चर्य चीजें, ऐसी चीजें पाई जाती। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, हमने कहा हुर्रा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। हुर्रा का मतलब होता है वाह, खुशी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर खुशी का भाव प्रसन्न हो रहा है, खुशी का भाव निकल रहा है हमारे अंदर से कि वाह वाह हमने मैच जीत लिया। दूसरा है अलास। अलास का मतलब होता है हाय, दुख, कहते हाय मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दुख महसूस हो रहा है, अत्यधिक दुख है, एक प्रकार का दुख है। इस ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, उसी प्रकार से हम आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहे हैं। तीसरा है ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, किसी को शाबाशी दे दी। जैसे यू हैव प्लेड वेल, कि आप बहुत अच्छा खेले हो या आपने बहुत अच्छा खेला है। तो ये क्या, किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं, उसकी जो है एप्लॉजिज कर रहे हैं, उसको हम एप्लॉडेड कर रहे हैं शाबाशी देकर। यहाँ भी प्रसन्नता का ही भाव होता है। ये हमारे होते हैं सेंटेंस, हमने बताया ये हमारे सब क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होते हैं। इस टाइप के सेंटेंस हमें क्या मिलेंगे, आरएस वाले पोर्शन मिलेंगे। जब इस टाइप के हमारे आरएस वाले पोर्शन मिलेंगे सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट जब भी हम इनको करेंगे, इनडायरेक्ट में जब भी बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो इसके रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेंगे एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि हर सेंटेंस का अलग अलग रूल्स होते हैं। इंट्रोगेटिव में आस्केड लगा रहा था, और काम एंड काउंटा इफ या वेदर, या फिर उसी क्वेश्चन वर्ड कोई कंजक्शन में रहते हैं। इंपरेटिव में क्या था, ऑर्डर्ड, प्लीज, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, ऐसी चीज़ें आदि आ रही थी। तो इसी टाइप से जब तक हमें आरएस वाले पोर्शन मालूम नहीं होगा ये कौन सा टेंस मतलब सेंटेंस है, तब तक हम कैसे जानेंगे कि हम इसको जो है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर देंगे, कैसे उसका रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे असर्टिव में हमने सिंपल सेट टू को टोल्ड में चेंज किया और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। इसी प्रकार हम जानेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके रूल्स क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। तो फर्स्ट रूल है हमारा आर बी के साइड है सेट टू को स्थान पर, यानी हमारा आर बी का साइड आए चाहे सेट टू आए, इस दोनों के स्थान पर हमें क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद तो ये सभी के साथ आएगा बेटा, सभी के साथ हमें लगाना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यानी एक्सक्लेम्ड विद हमारा जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, रेग्रेट, इन सभी के साथ हमारा आना है, सरप्राइज वगैरह। तो ये काय पे हम चेंज करेंगे बेटा, आर बी को चेंज, आर बी का सैड आए चाहे सैड टू आए, इसको चेंज करके आदि को आर एस के अर्थ के अनुसार आता। ये जो चीज जितनी भी चीजें हैं इन सबको चेंज हम करेंगे, वो भी आर एस के पोर्शन में उसका सेंस निकाल के अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द आर एस पोर्शन। तभी हम एक्सक्लेमेंट विद जॉय लगा सकते हैं। जहाँ प्रसन्नता का वहाँ जॉय लगाएंगे, जहाँ दुख का भाव तो एक्सक्लेमेंट विद सौरो लगाएंगे, जहाँ आश्चर्य का भाव हो तो एक्सक्लेमेंट विद सरप्राइज लगाएंगे। जैसे कि दूसरा एक रूल है हमारा कंजक्शन, इनमें भी दैट आने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, दैट आएगा कंजक्शन। और नंबर 3 रूल है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस किसे बोलते हैं, जय शब्द होते हैं हमारे, ओहो, अलास, हुर्रे, हुर्रा, ब्रेवो, फाई, ये सब हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। इन सबको हम हटा देते हैं, इन सबको हटाकर कंजक्शन दैट के बाद हमें क्या करना है, सेंटेंस को बनाना असर्टिव। हमको असर्टिव में ले जाना है सेंटेंस को, असर्टिव के रूल्स को फॉलो करना है। यानी कहने का मीन्स ये है, ये सारे जो है हमारे इंटरजेक्शन हट जाएंगे, तब हमारा बनेगा सेंटेंस असर्टिव जाकर। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राम सैड अलास आई एम रूइंड। जैसे हमने पहले ही सेंटेंस ले लिया, दूसरा इसमें कहा अलास आई एम रूइंड। तो देखिए राम ने कहा
अलास, अलास का मतलब क्या होता है, मैंने दुख, हाय, बस दुख होता है यहाँ पर। आई एम रोइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो एक्स राम का राम हो गया। अब यहाँ पर आपको बेटा ये इसका आर एस का पोर्शन जो ये है, इससे हमें ये पता लग रहा है, इसके सेंस से निकल रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या व्यतीत हो रहा है बेटा, दुख। यहाँ पर हमें सिम्स होता है दुख, प्रतीत जो हो रहा है वो हो रहा है दुख है। तो दुख शो हो रहा है, तो इसलिए हम लगाएंगे एक्सलेंट भी दी, तो मैंने सबके साथ आया बेटा कि एक्सलेंट भी सबके साथ आएगा। तो क्या आ जाएगा आगे, सॉरो। कॉमन रूट का बेटा क्या लगाएंगे बेटा, दैट। कंजक्शन क्या बताया, मैंने बताया है दैट। और एलास हमने कहा ये इंटरजेक्शन शब्द होते हैं वो सब हट जाते हैं, ये हमने हटा दिया। फिर देखेंगे हमारा आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो हमारे वही अकॉर्डिंग टू द टेबल, जो हमने टेबल बताई उन्हीं के अनुसार सारे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ही। और उसके बाद टेंस भी चेंज करना है, एम को काम चेंज करना है बाज में। मैंने पूरी पिछले की वीडियो बना दी है, अगर कोई नया बच्चा देखता हो इस वीडियो को तो सारी पिछले की वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं और टेंस को कैसे बदलते हैं। तो एज आर एम को बेटा मैंने क्या बताया था वाजवन में, और रोएंट का रोएंट। दूसरा एग्जाम्पल है दे सैड हुर्रे, हुर्रा बोलो चाहे हुर्रे बोलो, दोनों बोला जाता है। वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर क्या हुर्रा का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया वाह वाह। हुर्रा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा खुशी को प्रतीत करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे एक्सलेंट, सेट को एक्सलेंट भी, और हुर्रा है तो इसका मतलब क्या है, जॉय हो रहा है, प्रसन्नता आ रहा है, तो प्रसन्नता के अनुसार जॉय आ जाएगा। और ये हट जाएगा हमारा कंजक्शन आ जाएगा, बी फर्स्ट पर्सन है तो आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार। सन अपॉन 123 मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड वाले आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे हो गया। यहाँ पर क्योंकि दे है प्रोनाउन ऑलरेडी पहले से रखा तो दे ही आएगा। अगर यहाँ पर बॉय जाता या कोई थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन आता तो हम उसको भी चेंज करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, दे जिसको हम कहते हैं। हैव का क्या चेंज करना होता है, हैव को हमने हैड में चेंज कर दिया, हमने टेंस में बताया ऐसा, बॉर्न का बॉर्न, द मैच का द मैच। ऐसी तीसरा सेंटेंस द प्रिंसिपल सैड ब्रेवो यू हैव बॉर्न यू हैव प्लेड वेरी वेल, ये सेंटेंस है हमारा। तो हम क्या लगाएंगे, द प्रिंसिपल का। अब ब्रेवो को मैंने बताया, ब्रेवो आ जाए तो ब्रेवो में आपका आएगा अपलॉडेड, यानी अपलॉडेड एक ऐसा वर्ड है जो ब्रेवो को जो है शाबाशी को मतलब जो है प्रतीत करता है। तो अपलॉडेड लगा दो। अपलॉडेड द प्लेयर किसको मतलब जो उन्होंने प्रिंसिपल ने जो है शाबाशी दी, एक प्लेयर को दी हो, क्योंकि कोई खेल रहा तो प्लेयर ही रहा होगा, तो प्लेयर। और सेइंग दैट, ये हमें फ्रेज जोड़ना है, सेइंग दैट, अपलॉडेड सेइंग दैट काम। और फिर क्या लगाएंगे हम, देखो से दैट तो हमारा काम कंजक्शन आया है तो अपलॉडेड सेइंग लगाना है, फिर कंजक्शन दैट, ये हट जाएगा, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर माना है प्लेयर, क्या माना है बेटा, प्लेयर। तो प्लेयर के अनुसार क्या आ गया, ही। हैव को हम क्या चेंज करेंगे बेटा, हैड में चेंज करेंगे, प्लेट का प्लेट, वेरी वेल का वेरी वेल। कहने का मीन्स ये है, यहाँ पर हमने हमारा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था, जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता तो हम अपने तरफ से मानते हैं। तो जब हमने अपने तरफ से माना तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोई प्लेयर की बात हो रही है बेटा ना, तो प्लेयर के अनुसार हमने क्या रख दिया, ही। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही। अगर यहाँ पर मैं मी कर देता, अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मी मान लें, यहाँ अगर हम मी मान लें, मैंने बताया पिछले रूल से थर्ड पर्सन प्रोनाउन, कहने का मतलब आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या कोई भी थर्ड पर्सन नाउन है आरबी के सब्जेक्ट, तो उसका जो ऑब्जेक्ट माने वो फर्स्ट पर्सन माने, फर्स्ट पर्सन मानते तो यहाँ पर क्या जाता बेटा, आई हो जाता। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाते हैं, चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट देखते हैं रूल। जैसे नेक्स्ट रूल है हमारा, नोट दिया है, नोट में क्या है कि यदि आर एस में ब्रेवो, ध्यान रखना बेटा ब्रेवो, यदि आर एस में ब्रेवो आए तो आरबी को अपलॉडेड सेइंग दैट में बदलते हैं। ध्यान रखना है हमको बहुत ध्यान से, अगर ब्रेवो आता है आपका तो ब्रेवो के साथ हम अपलॉडेड सेइंग और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके उस सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाएं तो ज़्यादा ही बेटर रहता है। जैसे द कैप्टन सैड ब्रेवो वेल डन, तो द कैप्टन अपलॉडेड, ब्रेवो आया बेटा, ब्रेवो आया तो हमने क्या बताया कि उसको अपलॉडेड में चेंज कर, तो अपलॉडेड मी अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार, यानी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कैप्टन ने किससे कहा होगा, मुझसे कहा या उससे कहा, हिम भी मान सकते हो, हर भी का मान सकते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट मान लेना पड़ता है, मानना पड़ता है अपनी तरफ से। सेइंग, मैंने कहा अपलॉडेड सेइंग। अब आगे कोई सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह है नहीं, अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब होती, ऑब्जेक्ट रहा होता तो हम कंजक्शन दैट लगा के सेंटेंस बना देते, लेकिन ये एक फ्रेज है हमारी वेल डन, तो हम वेल डन वैसे की वैसे लिख देते।
तो द कैप्टन अपलॉडेड मी सेइंग वेल डन। पांचवा एग्जाम्पल है हमारा, पांचवा द बॉय सेड आहा आई हैव पास्ड माई एग्जाम। जैसे कि हुर्रा अगर आ गया तो आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाना है, अलास आ गया तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है। अगर कोई अदर को कुछ आ जाता है जैसे आहा ओहो वगैरह ये भी आते हैं, तो ये भी हमारे कई मीन्स बताते हैं, या तो सरप्राइज का भी मीन्स बताते हैं, खुशी का भी भाव देते हैं, और हमारा जो है दुख का भी भाव देते हैं। हमें सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ आर एस का सेंस निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसी के अनुसार हमको एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज जगह हम वॉन्डर भी कर सकते हैं, तो इसको हमें लाना। तो यहाँ पर क्या आई हैव पास्ड माई एग्जाम, मैंने अपना एग्जाम क्या कर लिया है, पास कर लिया। जब पास कर लिया बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, खुशी की बात। जब एग्जाम पास किया होगा तो खुशी का भाव है, तो जब खुशी का हो तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आहा का यहाँ पर क्या भाव है, खुशी का बेटा, प्रसन्नता का। यहीं पर अगर मैं सेंटेंस में चेंज कर दूँ, कोई दुख की बात करता हूँ तो ये आहा क्या देगा, दुख का भाव देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरो। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट कॉमन, आहा तो हमारा हट जाएगा, कॉमन का हटा दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन है, बॉय के अनुसार क्या जाएगा बेटा, ही हैव का हैड, पास्ट इज माई, हमारा क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या ही, तो ही के अनुसार ही का पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बेटा, हिज, तो इसलिए हिज एग्जाम। रूल नंबर 4 है इसी प्रकार, हमने रूल नंबर 3 देखे पिछले, रूल नंबर 4 है हमारा, ये ध्यान रखना है, इसी प्रकार यदि आर एस का वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो, कैसे हो, वाट या हाउ से शुरू हो, और उसके अंत में लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसा होता है, जैसे मैंने ये देखो बना दिया है ब्रैकेट में, इस टाइप का अगर कोई एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है लास्ट में, तब इनडायरेक्ट बनाते समय में क्या करना, आरबी को केवल एक्सक्लेम्ड, क्या तो केवल आप एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दो, आरबी का सेट है सेट टू ओनली, एक्सक्लेम्ड में बदल दो, या फिर अर्थ के अनुसार, किसके, आर एस के अर्थ के अनुसार, मतलब आर एस के सेंस के अनुसार, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, रेग्रेट आदि में बदल देते हैं। और कंजक्शन क्या आएगा बेटा, कंजक्शन हमारा दैट आता है, इनमें भी दैट के बाद सेंटेंस को बनाते हैं हम असर्टिव, जैसे। और रूल नंबर 5 देखो, आर एस के वाट तथा हाउ, और जो वाट्स, चार सी बात, जो वाट और हाउ से स्टार्ट होंगे एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होगा। अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करना है कि उनको हाउ और वेरी को कायम चेंज करना है बेटा, सॉरी, हाउ और वाट को वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। जैसे राम सैड हाउ नाइस द मिल्क इज, तो राम का राम एक्सक्लेम्ड, खाली एक्सक्लेम्ड रहने दो, मैंने कहा बेटा या तो केवल एक्सक्लेम्ड रहने दो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद, जब एक्सक्लेम्ड विद लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार हमको लाना पड़ेगा। रेग्रेट भी आ सकता है, वंडर भी आ सकता है, जॉय भी आ सकता है, सौरव भी आ सकता है, वो हमारा क्या है, अर्थ पर हमारा जो डिपेंड होता है। देखो अर्थ हमारा काय का भाव दे रहा है, प्रसन्नता का दे रहा है, दुख का भाव दे रहा है, आश्चर्य के दे रहा है, तो उसी के अनुसार हमें लगाना पड़ता है। तो एक्सक्लेम्ड, कॉमन उनका हमने एक्सक्लेम्ड खाली रह दिया है, तो कॉमन उनका दैट लगा देंगे। उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे क्या, असर्टिव। असर्टिव बनाएंगे तो बेटा इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और सब्जेक्ट ये भी ध्यान रखना, इनको जो पहचानेंगे हम, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, लास्ट में ज़्यादा होगा, अधिकतर लास्ट में। हाउ के बाद कोई वर्ड होगा, एक या दो वर्ड हो सकते हैं, एडजेक्टिव या नाउन दिया होगा, उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट दिया होगा। तो द मिल्क यहाँ पर सब्जेक्ट, द मिल्क हमारा थर्ड पर्सन, भाई थर्ड पर्सन में आएगा, तो ये क्या आएगा, देखो आई बी यू, इनको छोड़कर सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे आएंगे तो सब थर्ड पर्सन के आएंगे। तो मिल्क आ गया, उसके बाद इज का हमने क्या कर दिया चेंज, बाज, इज हमारा इज कायम चेंज होता है, टेंस चेंज करेंगे तो बाज में। बेरी, अब देखो हाउ कायम चेंज हमने कर दिया बेटा बेरी में, और नाइस का नाइस। अब तुम कहोगे यहाँ पर ग्रेड क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्यों नहीं किया, तो उसका मैंने देखो नोट दिया है ना, नोट दिया है मैंने यहाँ पर, नोट दिया है, एक ही हाउ था वाट के बाद एडजेक्टिव, आपको ये समझ में आया होगा, एडजेक्टिव। अगर हाउ और वाट के बाद अगर एडजेक्टिव हो तब इन्हें हम बेरी में चेंज करते हैं, क्या हम चेंज करेंगे बेटा, बेरी में। और अगर नाउन हो तथा नाउन, अगर नाउन हो तब हम इन्हें क्या चेंज करेंगे बेटा, ग्रेट में बदलते हैं। तैयार करना, हाउ और वाट, ये दो ऐसे वर्ड हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा दिया हुआ है हाउ और वाट से सेंटेंस स्टार्ट है, तो ध्यान रखना इनको बेरी या ग्रेट में चेंज करेंगे। अगर इनके बाद एडजेक्टिव है कोई तो बेरी में चेंज होगा, और नाउन है तो ग्रेट में चेंज होगा। ग्रेट है, ग्रेट में चेंज होगा, और भी हो जाता है, लार्ज होता जाता है, बिग हो जाता है, कई चीज़ होती है, बट आप ग्रेड में चेंज कर देना भी। एग्जाम्पल नंबर 2 है इसी का, क्या है, आई सैड व्हाट अ फूल ही इज। तो कैसे बनाया हमने, आई एक्सलेम, या तो खाली एक्सलेम रहने दो, मैंने बोला एक्सलेम रहने दो, अगर विद लगाओगे तो आपको लगाना है, निकालना इसका सेंस, सेंस निकाला कि हाउ, ओ सॉरी, व्हाट अ फूल ही इज, कितना मूर्ख वह है।
तो भाई कितना मूर्ख है, तो मूर्ख का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि भाई वो मूर्ख क्यों रह गया। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, बेर रेग्रेट, रेग्रेट हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि पछतावे की बात है। तो काम एंड काम हटा क्या लगा देंगे हम फिर, कंजक्शन दैट, और हमें क्या लगाना है, यानी हमको बनाना संडे असर्टिव, असर्टिव बनाएंगे तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने कहा देखो वाट और उसके बाद एक दो शब्द लिखे होंगे, उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब दिया होगा। तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ही का ही हो जाएगा, बाद इसको काम चेंज कर देंगे बेटा बाज, और देखो फूल क्या है यहाँ पर, नाउन है हमारा, फूल हमारा क्या है बेटा यहाँ पर, नाउन है, एडजेक्टिव होता तो वेरी, नाउन है तो ग्रेट, ग्रेटफुल, कि हाउ ही वाज अ ग्रेटफुल, आई एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। अगर दूसरी तेज हो तो आई एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। इस टाइप से हम सारे सेंटेंस को बनाते चले जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती चली जाती है। नेक्स्ट रूल देखेंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट रूल है, हालांकि मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितना भी है पूरा का पूरा मैं सारे रूल्स बता दे रहा हूँ, हालांकि थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए तो उसे वॉच पूरी कर लेना जरूर उससे जब मैं देखना कि लेंथ ज़्यादा हो रही तो उसको बीच से ही छोड़कर चलेगा, इसलिए पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। जैसे कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अधूरे हों तब वर्ब का तथा सब्जेक्ट आदि का प्रयोग करके उन्हें पूरा कर देते हैं। कहने का मीन्स ये है, अगर कोई भी देखें आप, कभी कभी ऐसा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अधूरे दे देते हैं, आरएस वाले पोर्शन भी अधूरे होंगे तो उसको हमें पूरा करना होता है। जैसे क्या वाट ऑफ फॉल, तो वाट ऑफ फॉल ये क्या है, निर्जीव चीज़ है, अगर कोई नॉन लिविंग होगी तो हम इट का प्रयोग कर देंगे उसमें, और लिविंग होगी तो अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार, कोई लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही का प्रयोग करें, और लड़के के बारे में तो सी का। तो हमने क्या किया, इसको पूरा सेंटेंस किया, तो वाट आ फॉल इट इज, आगे क्या जोड़ दिया बेटा, इट इज, ये सेंटेंस हमने पूरा कर दिया। ऐसे नॉन सेंस, इट इज नॉन सेंस, ओहो इनफ, इट इज इनफ, इस टाइप से हमको सेंटेंस पूरे करने होते हैं। ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सब, बट अधूरे हैं, इनको हमने अपने भाई से पूरा करना होता है। हालांकि नॉन लिविंग है सब, इसलिए इट इज लगा दिया मैं, इट इज इट वाज भी कर सकते हैं यहाँ पर। और हमने कह दिया ऐसे कोई सेंटेंस वाट आ वो है, इतना ही रहने दिया और सेंटेंस को आगे नहीं बताया, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, उसको जब हम सब्जेक्ट और वर्ब जब जोड़ेंगे तो उसमें अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस में किसकी बात हो रही, लड़के की, तो ही इज, वाट आ वाई ही इज, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंस बनाते हैं। हम जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा, ही सैड व्हाट अ चांस, व्हाट अ चांस, तो ये सेंटेंस हमारा आ रहा है, इसमें देखो का, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो हमारा दिया ही नहीं है, और सेंटेंस हमें असर्टिव बनाना होता है, जब तक हमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक हम सेंटेंस को असर्टिव बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम जब बनाएंगे तो ये एक्सक्लेम कर दिया, साइड का खाली मैंने कहा आप एक्सक्लेम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उतनी सी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। कॉम एंड कॉमा टाइप क्या लगा देंगे हम, दैट। अब हमने क्या माना यहाँ पर हमने माना अपने माइंड में इट इज, सेंटेंस को पूरा किया। जब सेंटेंस को हम पूरा किया हमने, तो यहाँ पर मानना हमें अपनी तरफ से पड़ेगा। आप सेंटेंस एक बार दोबारा फिर रिपीट करके लिख सकते हो और इट इज लगा सकते हो आगे, फिर आप बना सकते हो सेंटेंस को, फिर बना दो आराम से। जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि इट इज हमने अपनी तरफ से माना, तो सेंटेंस हमने इट क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इट का, इट का हमने क्या चेंज कर दिया, बाज। इट वाज कहाँ से है बेटा, क्योंकि वाट अ चांस था खाली सेंटेंस आरएस वाले पोर्शन में, बट आगे सब्जेक्ट और वर्ब दिया ही नहीं था, तो हमने कहा कि कभी कभी अधूरे होते सेंटेंस, उसको हम पूरा करना पड़ता, तो हमने उसको पूरा किया इट इज लगाकर, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ है, चांस कोई अफसर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो इट का इट ले आए क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इच का हमने चेंज कर दिया बाज में क्योंकि हमारा टेंस चेंज होता है। उसके बाद आ लगा दिया, और इसके बाद क्या है, चांस, क्या ये एक नाउन है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव होता तो वेरी में चेंज, लेकिन मतलब चांस हमारा नाउन है, तो इसलिए वाटो का चेंज कर दिया बेटा ग्रेट में, और चांस का चांस। नेक्स्ट रूल है हमारा, इसी प्रकार यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य आर एस में हु से शुरू, कभी कभी ऐसा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हु से शुरू हो जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा लगा हुआ और आपका लगा हुआ एक्सक्लेमेशन चिन्ह, तो हम क्या करेंगे, तब उस हु को नन या नो बॉडी में बदलते हैं यदि सेंटेंस का भाव निगेटिव हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव का भाव रखता है तो हमको हु को काम चेंज करना है नन या नो बॉडी में। जैसे कि सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल है, रोहन सैड हु कैन थिंक ऑफ सच बैड लक, कौन जो है बेकार भाग्य के लिए विचार कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हालांकि सेंटेंस का भाव हमारा क्या है, सेंस निगेटिव है, तो इसलिए हम जब बनाएंगे सेंटेंस रोहन का रोहन, साइड का साइड, इन सेंटेंसों में हमें एक्सप्लेन वगैरह नहीं लगाना, साइड का साइड ही कर देंगे। काम एंड का हटा के क्या लगा देंगे, दैट, हु को काम चेंज कर दिया बेटा नन में, या यहाँ पर हम नो बॉडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस का भाव क्या है भाई, बैड लक के बारे में कौन विचार करेगा, कोई नहीं करेगा,
कोई कर ही नहीं सकता, तो इसलिए नन लगा दिया। और कैन का चेंज होगा टेंस कुड, नन माने कोई भी नहीं, कुड माने सब कर सकता था, थिंक माने विचार ऑफ सच बैड लक, ऐसे कोई बेकार के, भाग्य के, लक की कोई भी विचार नहीं कर सकता था या कर सकता था। रूल है आपका, यदि आर एस के वाक्य में गॉड नोज, ये ध्यान रखना बेटा, आपको ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये रूल है आपका जो है कंपटीशन के रूल्स, कंपटीशन जो एग्जाम देने जाते हैं आप, उसमें भी ऐसे रूल्स आते हैं। गॉड नोज दिया होता है, आर बी के साइड सेट टू को काम चेंज करते हैं, कॉल्ड अपॉन गॉड टू, विटनेस में हम चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर हमें कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस का प्रयोग करना है। जैसे ही सैड गॉड नोज आई हैव कमिटेड नो सिन, तो हम क्या करेंगे, ही गॉड नोज लगा है हमारा, क्या लगा देंगे बेटा, कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, कॉमन उल्टा हटा के लगा देंगे बेटा दैट, यानी गॉड नोज को काम चेंज करेंगे हम, कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस। ये हमें सेंटेंस को मतलब गॉड नोज अगर दिया होगा आर एस वाले पोर्शन में, तो हमें आर बी को चेंज करना है, सेड सेट टू को कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, कॉमन उल्टा हटा के लगाएंगे बेटा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, गॉड नोज हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन ऑलरेडी रखा है तो ही का ही हो जाएगा, ही रखा तो ही हो जाएगा, कोई लड़का होता तो ही हो जाता, लड़की होता तो सी हो जाता, अकॉर्डिंग टू हमको देखना सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार। हैव का हम चेंज कर देंगे, टेंस चेंज करेंगे तो हैव का में चेंज होगा, हैव चेंज इनटू हैड में चेंज कर देंगे, कमिटेड नो सिन का नो सिन। आज का जो है हमारा सेशन यहीं तक है, इसमें हमने जितने भी रूल्स थे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सारे हमने करा दिए हैं। और आज आपके लिए आज वर्क मिल रहा है, वर्क नंबर 1 है, और रब क्राइड द बॉय आई हैव वॉन अ प्राइज, ये सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। और दूसरा आई सेड व्हाट अ फाइन पैलेस इट इज, और ये भी बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैंने देख लूँगा आपका ये वर्क है, आप करेक्ट बना रहे हैं या सही, आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे भी पता लगेगा इससे। और अगर समझ में आ रही है अपने फ्रेंड्स में मतलब शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि सारी की सारी वीडियोज़ हमारी आपको मिल सकें। और हम अब जो है डायरेक्ट हमारा लगभग लास्ट स्टेज में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आज मैंने कराई दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इम्परेटिव सेंटेंस भी बता दूंगा, और इम्परेटिव नहीं, आपका बचा है सब ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बता दूंगा। और उसके बाद आपका जो है एक वीडियो और बना दूंगा मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के ऊपर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के, जिससे कि वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। और नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर सिंथेसिस करें, या मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा दूँ पहले डायरेक्ट, या फिर जो है कोई और सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, वो आप मुझे थोड़ा सजेशन दे के कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि मैं आपकी जो है पसंद का चैप्टर को स्टार्ट कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।